दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां चुनावों का दौर लगभग खत्म ही नहीं होता। यानी प्रत्येक दूसरे वर्ष किसी न किसी तरह के चुनाव होते ही रहते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से आम चुनाव, मध्यावधि चुनाव, उपचुनाव होते हैं। और इन्हीं के चलते आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि आखिर ये तीनों प्रकार के चुनाव क्या है, कब और क्यों कराए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में इस हम इन्हीं तीनों प्रकार के चुनावों के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आम चुनाव के बारे में जानेंगे, फिर मध्यावधि चुनाव के बारे में जानेंगे, और फिर तीसरे नंबर पे हम उपचुनाव के बारे में जानेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा ये उपचुनाव अभी ट्रेंडिंग में है, क्योंकि पूरे देश में लगभग 56 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं और एक लोकसभा सीट के लिए, जिनमें से मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। इसलिए ये टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चुनाव लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। चुनाव क्या है? चुनाव लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके द्वारा जनता अपने प्रतिनिधियों का जो है वो चयन करती है। देखिए, सबसे पहले हम आम चुनाव के बारे में जानते हैं। आम चुनाव एक निर्धारित समय अवधि के अनुसार होने वाले चुनाव को जो है वो आम चुनाव कहते हैं। आम चुनाव 5 वर्ष के समय अंतराल में होते हैं, जो सामान्यतः जब सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर लेती है 5 वर्ष का, उसके बाद आम चुनाव कराए जाते हैं, जो प्रत्येक 5 वर्ष में कराए जाते हैं। इन्हें आम चुनाव कहते हैं। और दोस्तों, आम चुनाव जो होते हैं वो पूरे, यदि वो लोकसभा के लिए चुनाव होंगे तो वो लोकसभा की पूरी सीटों के लिए, उसमें जितनी भी लोकसभा की 550 प्लस 2 सीट हैं, उन सभी सीटों के लिए आम चुनाव देश भर में एक साथ कराए जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। मध्यावधि चुनाव। मध्यावधि चुनाव जब कोई निश्चित सदस्य अपना त्यागपत्र देता है, अर्थात जब कभी मंत्रीगण किसी पार्टी से अपना त्यागपत्र देते हैं, अथवा समय से पहले ही जब लोकसभा भंग हो जाए, ऐसी स्थिति में जो है वो मध्यावधि चुनाव कराए जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 5 वर्ष पूर्व होने से पहले ही यदि किसी कारणवश लोकसभा भंग हो जाए या सरकार अपना बहुमत, अपनी मेजॉरिटी जो है वो खो दे, तो ऐसी स्थिति में जो है वो सरकार गिर जाती है। और ऐसी स्थिति में फिर मध्यावधि चुनाव कराए जाते हैं। और ये मध्यावधि चुनाव भी दोस्तों देश भर में एक साथ कराए जाते हैं। और ये शेष समय के लिए नहीं, पूरे 5 वर्ष के लिए, पूरे 5 वर्ष के लिए कराए जाते हैं मध्यावधि चुनाव। यानी कि सरकार जब बीच में ही लोकसभा भंग हो जाए, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व ही, ऐसी स्थिति में मध्यावधि चुनाव कराए जाते हैं। और जो तीसरा है दोस्तों वो है उपचुनाव। तीसरा है उपचुनाव। उपचुनाव मुख्य चुनाव के बाद होने वाला चुनाव है, जो मुख्य चुनाव न हो पाने की स्थिति में कराया जाता है। ज़्यादातर मामलों में ये चुनाव अवलंबी के मरने या इस्तीफा देने के बाद जो है वो होते हैं। इस्तीफा देने के बाद होते हैं। लेकिन ये तब भी होते हैं जब पद पर बने रहने के लिए अवलंबी अपात्र हो जाता है। यानी कि उपचुनाव तब भी हो जाते हैं जब जो कोई अवलंबी या कोई व्यक्ति है वो पद पर बने रहने के लिए किसी कारणवश अपात्र हो जाता है, तब भी उपचुनाव कराए जाते हैं। दोस्तों, ऐसे आसान शब्दों में अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम यहाँ पर देखते हैं, यदि लोकसभा और विधानसभा सीट समय होने से पूर्व ही किसी कारणवश, यदि लोकसभा और जो विधानसभा की सीट है वो समय होने से पूर्व ही किसी कारणवश रिक्त हो जाए, ऐसी स्थिति में उपचुनाव कराए जाते हैं। और यह उपचुनाव कभी भी किसी भी समय कराए जा सकते हैं चुनाव आयोग के निर्देशानुसार। यानी दोस्तों, जो उपचुनाव है वो कब कराए जाते हैं? तब कोई व्यक्ति, यानी कि कोई प्रत्याशी, मान लीजिए कोई लोकसभा का सदस्य यानी कि सांसद है,
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है या वो अपना त्यागपत्र दे देते हैं, ऐसी स्थिति में कोई एक विधानसभा या कोई एक लोकसभा की जो सीट है वो खाली हो जाती है। ऐसी स्थिति में जो रिक्त हुई सीट है, किसी भी कारणवश से रिक्त हुई सीट है, उन सीटों को की पूर्ति के लिए उपचुनाव कराए जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।